आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए। सीबीएसई कमिंग एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन होता है और ये क्यों होता है? 3D स्टेट इतना वेरिएशन और सब एलिमेंट में नहीं होता है जितना ट्रांजिशन। व्हाट इज द मेन काउज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D मेटल्स कैन बी टेबलेटेड एज फॉलोज। यहां देखिए इस टेबल से, यहां पर स्कैंडियम है, ये +3 एक ही स्टेट है इसका। टाइटेनियम जो है +2 +3 +4, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 और Mn देखिए +7 तक गया है। +2 +3 +4 +5 +6 +7 सबसे ज्यादा Mn का है। और फिर आयरन का भी कम गया है, कोबाल्ट का भी कमा है, निकेल का और कॉपर का तो 2 ही है, +1 +2 और जिंक का +2। तो ये वेरिएशन जो है क्यों हो रहा है? व्हाट इज द काउज ऑफ वेरिएशन? द वेरिएशन ये जो होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन, यानी d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल और आगे जाकर के जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो +4, 5 निकला तो +5, 6 निकला तो +6, 7 निकला तो +7 होता है, जैसा कि मैग्नीज के केस में है ना। लेकिन हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे डी सीरीज में, ये डी ऑर्बिटल में, ट्रांजिशन एलिमेंट में अभी तक ये जो मैग्नीज का हम लोग +7 जानते हैं, तो ये भी जानना चाहिए कि अभी तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 8 है। किसका है? ऑस्मियम और रुथेनियम। ऑस्मियम और रुथेनियम का 8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। The maximum states is found in case of Mn, जैसा कि हम लोग ने टेबल में देखा। The compounds of transition elements lower states +2 and +3 are mostly ionic। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जिस मेटल का, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, +2 या +3 होता है, उसके जनरली कंपाउंड जो है वह आयनिक होते हैं, उसके जनरली कंपाउंड्स आयनिक होते हैं। तो अगर दे देगा क्वेश्चन में कि ये कंपाउंड क्या होगा, आयनिक होगा कि कोवैलेंट होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 +3 है, ये सबसे कम है, तो उसका क्या होगा आंसर? वो कंपाउंड जो है वह आयनिक हो जाएगा। एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कोवैलेंट इन नेचर, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल का, तो वो क्या होगा? कोवैलेंट नेचर होगा। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ये क्या हुआ? एप्लीकेशन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंसेप्ट से हम लोग आंसर देंगे। तो अगर लोअर होगा तो आयनिक, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हायर होगा तो वैसे ऑक्साइड्स या कंपाउंड जो है वह क्या होंगे? कोवैलेंट नेचर के होंगे। जैसे देखिए क्रोमियम Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2- एंड MnO4 परमैंगनेट आयन, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग को 11th में पढ़ना है, और ये सब निकाल लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है। जैसे इसको X मानेंगे और ये ऑक्सीजन का -2, तो X - 8 = -1, तो X बराबर क्या होगा? ये -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो X -4 ये 8 हो गया बराबर 1, तो माइनस वाला उधर जाएगा
तो 8 उधर जाएगा तो 7 हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7, जैसा कि हम लोग टेबल में पढ़े। तो ये क्या होगा, कोवैलेंट इन नेचर होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स, जैसे MnO4 माइनस, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देख के हम लोग कह देंगे कि ये कोवैलेंट होगा। ट्रांजिशन मेटल, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एक्सहिबिट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यहां पर देखिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस कंपाउंड में फ्लोरीन रहेगा, जिस कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट का फ्लोरीन या ऑक्सीजन रहेगा, वह क्या होगा, वह आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कंपाउंड होगा। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो एग्जिबिट्स +1 and 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए फॉर एग्जांपल Cu2Cl2, AgCl and HgCl2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज +1। यहाँ कॉपर का कहेगा कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +1, Ag का क्या होगा, +1, Hg पारा का क्या होगा, +1 होगा। और इसमें आइए निकेल टेट्राकार्बोनाइल NiCO4, FeCO5, ये सब क्या है, कैसे कंपाउंड हैं ट्रांजिशन मेटल के, तो कार्बोनाइल है, इसको कार्बोनाइल कहते हैं। और ऑल द कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का ये क्या होता है, ये सब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना। ये अगर क्वेश्चन दे दिया या निकेल CO4 दे दिया तो स्टूडेंट बहुत समझते हैं कि ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, और वो अपने से मान लेते हैं कि Ni2+ होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। और आगे चल के देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बॉन्डिंग में, तो ये अगर जो Ni2+ मान लिए तो 3D8 सिस्टम से करने लगे हाइब्रिडेशन, उनका हाइब्रिडेशन नहीं होता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता है, और वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं बता पाएंगे, उसका शेप ज्योमेट्री भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए यहाँ पर निकेल जो है वह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बोनाइल वाला लिखेंगे कंपाउंड। यहाँ निकेल कार्बोनाइल हो गया, यहाँ FeCO5 हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल इज 0। दिस इज फॉर इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द D and F block elements for the coming +2 CBSE examination. Thank you.